हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे थे फिजिक्स में, जो रिवीजन चल रहा है उसमें, कि ऐसा एग्ज़ाम कवर हो जाए और पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ही बन जाए। तो उसमें प्रकाश के परावर्तन में हम लोग कल प्रकाश का इंट्रोडक्शन परिचय जाने हुए थे, और अब आज हम लोग उससे आगे जानेंगे। बहुत लंबा वीडियो भी नहीं बना रहे हैं, बहुत छोटा छोटा वीडियो होगा जिसको कि आप बाकी सब्जेक्ट के साथ में आप आसानी से देख सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट अपना पढ़ते रहिए घर पे, और इस सब वीडियो को भी आप देखते रहिए। छोटा छोटा वीडियो होगा, उसको देखिए जिससे कि आपका रिवीजन हो। मैथ का बहुत सारा वीडियो इस चैनल पर पड़ा हुआ है, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। हालांकि मैथ के लिए भी और भी वीडियो डाला जाएगा। अब एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, अब हम लोग भी थोड़ा सा सीरियस हो गए। पहले तो थोड़ा सा लापरवाही कर लेते थे, लेकिन अब एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, जैसे जैसे वैसे वैसे हम लोग भी अब सीरियस हो चुके हैं। आप लोग भी सीरियस हो जाइए। ये नहीं कि जाके पानी चढ़वाने लगना है सीरियस में। कहने का मतलब है कि सीरियस हो जाइए पढ़ाई को लेकर। तो यहाँ अभी हम लोग देखने जा रहे हैं पदार्थ के प्रकार। ये जो पदार्थ का प्रकार है, यानी कि हम लोग लिखेंगे प्रकाश पारगम्य के आधार पर। ये जो पदार्थ का प्रकार होता है, हम लोग ऐसे अगर बोलें सीधे सीधे, बहुत लोग लिखवा देते हैं कि पदार्थ का प्रकार, और उसमें उनको जो वहाँ पर समझ में आया वो लिखवा दिए। जैसे कि कोई लिखवाएगा पदार्थ दो प्रकार का, शुद्ध पदार्थ और शुद्ध पदार्थ। सही है ये भी। पदार्थ पूछा जाएगा कितना प्रकार का, तो लोग बता सकते हैं चालक, कुचालक, अर्धचालक, ऐसे बता सकते हैं। फिर पूछा जाएगा पदार्थ कितना प्रकार का, तो दीप्त पदार्थ, अदीप्त पदार्थ। फिर जैसे पदार्थ कितना प्रकार का, तो पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। अब आप कंफ्यूज हो गए। अगर आपसे पूछा जाएगा पदार्थ कितना प्रकार का, तो आप कौन सा वाला पदार्थ का प्रकार बताइएगा, ये तो आपको पता नहीं है। तो वो लोग आधा अधूरा लिखवाते हैं, जिससे कि आप लोग भी कंफ्यूज होते हैं। तो आप लोग ये समझिए कि जब भी पदार्थ का प्रकार पूछा जाए, उसमें एक आधार होगा कि किस आधार पर पूछा जा रहा है। तो अभी ये क्या है, प्रकाश पारगम्य के आधार पर पदार्थ का प्रकार। मतलब प्रकाश पारगम्य के आधार पर पदार्थ कितना प्रकार का होगा, तो एक नंबर में होगा पारदर्शी। पारदर्शी नाम से ही स्पष्ट है। पार मतलब हो गया आर पार, दर्शी मतलब दिखाई देने वाला, यानी कि जिस पदार्थ से आर पार दिखाई दे उसको हम लोग क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ। तो आर पार दिखाई देने का मतलब कि जिसको प्रकाश की किरण पूर्णतः पार कर जाए, मतलब वैसा पदार्थ जिसे प्रकाश की किरण पूर्णतः पार कर जाए, उसे हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। बात समझ गए। जैसे कि हम लोग लिख दें कांच, उसके बाद साफ जल ले लें अगर, तो ये भी क्या है, तो पारदर्शी पदार्थ ही हैं। अगर हम लोग जैसे हवा ले लें, तो हवा भी क्या है, तो पारदर्शी पदार्थ है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि पारदर्शी पदार्थ क्या है। पूछा जाएगा पारदर्शी पदार्थ, तो हम लोग कहेंगे कि वैसा पदार्थ जिसे प्रकाश की किरण पूर्णतः पार कर जाती है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। यहाँ तक बात समझ रहे हैं। इसके बाद आता है अपारदर्शी पदार्थ। ये शुरुआत में कुछ बेसिक से लेके चल रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग पढ़े भी हों, तो ये पहले ही बताया गया है कि ये जो है रिवीजन के लिए वीडियो डाला जा रहा है। तो पूरा शुरू से लेके लास्ट तक पूरा का रिवाइज कराएंगे। अगर जो पढ़े हैं उनका रिवीजन बहुत अच्छा तरीका से हो जाएगा। देखिए अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है, तो अपारदर्शी पदार्थ होता है, अ मतलब हो गया नहीं, पार मतलब आर, पारदर्शी मतलब दिखाई देने वाला, यानी कि वैसा पदार्थ जिसे प्रकाश की किरण पार नहीं कर पाती है, अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। यानी कि जिसके आर पार हम लोग नहीं देख पाए। ठीक है, तो अपारदर्शी पदार्थ पूछा जाएगा, क्या बताइएगा, कि वैसा पदार्थ जिसे प्रकाश की किरण पूर्णतः पार नहीं कर पाती है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अपारदर्शी पदार्थ। चाहे ऐसा कहें कि पार ही नहीं कर पाती है। जैसे में हम लोग अगर ईंट ले लें, हम लोग यहाँ लकड़ी ले सकते हैं इत्यादि। बहुत सारा आप लोग के नज़र में होगा जिसको प्रकाश जो है पार नहीं कर पाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं,
अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। बात समझ रहे हैं। अब इसके बाद है 3 में आता है पारभासी। पारभासी पदार्थ, ठीक है। तो पारभासी पदार्थ क्या होता है? पारभासी हम लोग कहते हैं जिसे प्रकाश की किरण अंशतः पार कर पाए, जिसे प्रकाश की किरण अंशतः पार कर पाती है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं, ठीक है। अंशतः मतलब होता है हल्का हल्का जो है पार कर जाए, थोड़ा भाग पार कर जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे? पारभासी कहेंगे। तो पूछा जाएगा कि पदार्थ कितना प्रकार का होगा, तो पदार्थ प्रकाश पारगम्य के आधार पर 3 प्रकार का होगा। कौन कौन? पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, ठीक है। इसमें जैसे कांच, साफ जल, हवा आ जाएगा पारदर्शी में, उसी तरह अपारदर्शी में ईंट, लकड़ी इत्यादि। पारभासी पदार्थ जिसे प्रकाश की किरण अंशतः पार कर पाती है पारभासी पदार्थ कहलाता है। इसके जैसे में क्या हो जाएगा? घिसा हुआ कांच, जैसे कांच को लेकर अगर क्या किया जाए? घिस दिया जाए, उससे जब आप देखिएगा तो आप पूरा रूप से आर पार नहीं देख पाइएगा, उससे हल्का हल्का आप देख पाते हैं, तो उस तरह के पदार्थ को हम लोग पारभासी पदार्थ कहेंगे। अगर जैसे कागज में तेल लगा दिया जाए तो तेल लगा हुआ जो कागज होगा वो भी क्या होता है? हल्का हल्का आर पार प्रकाश कर पाता है उससे, तो उसको भी हम लोग पारभासी पदार्थ कहेंगे। तो इसका एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज। यहाँ तक आप लोग बात समझ रहे हैं। अब आता है इसमें छाया। देखिए छाया क्या है? तो छाया होता है कि जब प्रकाश के मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाए। मार्ग कहने का मतलब क्या होता है? रास्ता। जो प्रकाश के मार्ग में क्या हो जाए? अपारदर्शी वस्तु आ जाए, तो प्रकाश की किरण उसे पार नहीं कर पाती है और उस वस्तु के पीछे काला धब्बा बनता है या काला क्षेत्र बनता है, जिसको हम लोग छाया कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर हैं, प्रकाश वहाँ से आ रहा है, प्रकाश के मार्ग में पड़ गए, हम कौन से वस्तु हैं? तो अपारदर्शी हैं। हमारे आर पार आप लोग नहीं देख पा रहे हैं, तो हम लोग क्या हो गए? तो हम लोग हो गए अपारदर्शी। तो प्रकाश का किरण जो है हम लोग को पार नहीं कर पा रहा है। अब हम जैसे यहाँ खड़े हैं, प्रकाश आया, तो प्रकाश आया तो मेरे बॉडी के बाकी भाग तक क्या हो जाएगा? वो आके रुक जाएगा और ये साइड साइड का प्रकाश जो है ये बाहर निकल जाएगा। क्योंकि कल बताए थे कि प्रकाश एकदम सीधी रेखा में गमन करता है। तो हम लोग जैसे यहाँ पर हम खड़े हैं तो प्रकाश क्या होगा? ऊपर से, नीचे से, दाएं बाएं से निकल जाएगा, तो बाकी भाग जो होगा वो क्या हो जाएगा? बाकी भाग सब चमकीला हो जाएगा। लेकिन बीच में जहाँ पर प्रकाश का किरण पार नहीं कर पाया, वहाँ पर क्या बन जाएगा? एक काला धब्बा या काला क्षेत्र बन जाएगा, ठीक है। ये काला धब्बा या काला क्षेत्र बनेगा। इसी काला धब्बा को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं छाया। बात समझ में आया? अब यहाँ पर जो है प्रकाश जो है जब पार किया तो बाकी भाग को तो चमकीला बना दिया थोड़ा, लेकिन जहाँ पर प्रकाश नहीं पड़ा वो बाकी की अपेक्षा थोड़ा काला दिखेगा। तो इसी कारण जो छाया है वो हम लोग को काला दिखता है। बात समझ में आ रहा है? अब इसी से रिलेटेड एक प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब हम लोग आगे जाके देखेंगे। तो छाया का परिभाषा पूछा जाएगा तो छाया क्या बताइएगा? कि जब प्रकाश के मार्ग में यानी कि प्रकाश के रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो प्रकाश की किरण उसे पार नहीं कर पाती है, जिससे उस वस्तु के पीछे काला धब्बा या काला क्षेत्र बनता है, जिसे छाया कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गया? और प्रकाश जो सरल रेखा में जाता है, प्रकाश जो होता है सीधी रेखा में गमन करता है, इसी के कारण किसी वस्तु के पीछे क्या होता है? छाया बनता है। और छाया किधर बनेगा? तो प्रकाश जिधर से आ रहा होगा ठीक उसके विपरीत दिशा में। जैसे प्रकाश इधर से आ रहा है तो छाया इधर बनेगा, अगर प्रकाश उधर से आता तो छाया किधर बनता? आगे की तरफ बनता। यहाँ तक बात समझ में आ गया? अब इसी तरह पदार्थ का और भी प्रकार है, जैसे उसमें से कुछ और भी प्रकार देखिए। हम लोग जैसे अभी समझे हैं पदार्थ का प्रकार प्रकाश पारगम्य के आधार पर, उसी तरह से अब लिखा जाएगा पदार्थ के प्रकार प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर। प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर, ठीक है। प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर पदार्थ के प्रकार।
तो ये क्या होता है, तो इसमें होता है आत्म दीप्त पदार्थ, इसी को प्रतिदीप्त पिंड भी लिखा हुआ मिलता है। और एक होता है अदीप्त पदार्थ, इसी को अप्रतिदीप्त पिंड भी लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर पदार्थ कितना प्रकार का, तो 2 प्रकार का, आत्मदीप्त पदार्थ और अदीप्त पदार्थ। आत्मदीप्त, आत्म मतलब होता है खुद से, ठीक है, और दीप्त मतलब होता है जो प्रकाश दे, ठीक है, यानी कि हम लोग कहेंगे वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है, कौन सा पदार्थ कहलाता है, आत्मदीप्त पदार्थ कहलाता है। वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है आत्मदीप्त पदार्थ कहलाता है। और हम लोग कहेंगे कि वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है अदीप्त पदार्थ कहलाता है। बात समझ गए। इसमें जैसे हम लोग क्या कह सकते हैं, जैसे हम लोग सूर्य देख सकते हैं, सूर्य जो है वो प्रकाश का उत्सर्जन करता है, यानी कि वो कौन सा पदार्थ हो गया, आत्मदीप्त। जैसे बल्ब है तो बल्ब भी क्या हो जाएगा, आत्मदीप्त हो जाएगा, वो भी प्रकाश का उत्सर्जन करता है। और अदीप्त जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है, जैसे कि ईंट जो है प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है, लकड़ी प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होगा, तो ये सब क्या हो गया, तो अदीप्त पदार्थ हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ गए। अब आत्मदीप्त पदार्थ जो होता है ये 2 प्रकार में बंट जाता है। फिर कौन कौन, तो एक हो जाता है प्राकृतिक और दूसरा होगा कृत्रिम। ठीक है, कृत्रिम कहने का मतलब मानव निर्मित, मतलब जो मानव बनाया होगा। ठीक है, तो ये मानव निर्मित 2 हो गया। मतलब आत्मदीप्त पदार्थ 2 प्रकार का होगा, एक प्राकृतिक और एक हो गया कृत्रिम यानी कि मानव निर्मित। तो आत्मदीप्त किसको कहते हैं, जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है। तो इसमें क्या होगा कि वैसा पदार्थ जो प्रकृति से प्राप्त है और स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन कर देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक आत्मदीप्त पदार्थ हम लोग कहते हैं। और वैसा पदार्थ जो मानव बनाया है और प्रकाश का उत्सर्जन करता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं कृत्रिम आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। प्राकृतिक में जैसे क्या आ जाएगा, तो जैसे सूर्य, तारा, जुगनू, ये सब क्या हो गया, प्राकृतिक आत्मदीप्त पदार्थ है। और कृत्रिम में कौन कौन आ जाएगा, तो जैसे कि कृत्रिम में बल्ब, लालटेन, मोमबत्ती, ये सब क्या हो गया, तो कृत्रिम आत्मदीप्त पदार्थ है। आप लोग यहाँ तक समझे। कल जो बताए थे उसका भी आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा और आज वाला का भी आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। फिर इसके आगे धीरे धीरे पार्ट में आप लोग को वीडियो मिलते जाएगा, छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे और पूरा का पूरा रिवीजन करा के आप लोग का समाप्त कर देंगे, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने के लिए आपके पास समय होना चाहिए। अब हम एक ही वीडियो बहुत लंबा बना दें, पूरा देखिएगा भी नहीं, बीच में ही नींद आने लगेगा, तो उससे अच्छा है कि छोटा छोटा वीडियो बनाकर आप लोग का पूरा समस्या का समाधान किया जाए।